हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन जहानी। तो आज की जो वीडियो है ये है मेरे 12th के भाई बहनों के लिए जो बिल्कुल भूल चुके हैं कि इस साल है उनके बोर्ड के पेपर। तो गाइज आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो। अब नवंबर शुरू नहीं हो गया है, नवंबर के भी 4 दिन बीत चुके हैं और तुम्हारी जो आंखें बंद थी वो आज तक बंद है, ना ही कभी खुलने वाली है। ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। जो तुम लोगों का माहौल है, जो तुमने अपना माइंडसेट बना रखा है, तुम नहीं जागने वाले हो। अभी कल प्री बोर्ड आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे प्री बोर्ड आ गए हैं। प्री बोर्ड के बाद प्रैक्टिकल और ये खड़े हैं बोर्ड्स तुम्हारे सर के ऊपर। तो समझ लो मेरी बात को। आज जो मैं आपको बता रही हूं ये लास्ट 3 मंथ्स नहीं, इन्हें 2 मंथ्स ही कह लो। इसमें तुम्हें क्या करना है, क्यों भूल गए हो, तुम्हारा विजन, क्यों तुम्हें दुनिया की हर चीज सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है 90+ लेकर आने से। मैं अभी 95 भी नहीं कह रही हूं। नहीं चाहिए क्या कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो मम्मी बोल रही हूं बड़े शान से कि भाई मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के, मेरी बेटी के 90+ आए हैं। चाहते हो वो मुंह लटका के खड़े हो कि भैया लोगों के बच्चों के नंबर आए हैं, पापा इतनी मेहनत करके फीस भर रहे हैं, मम्मी घर का काम करिए, मम्मी भी वर्किंग हो तो वो भी आपके लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें उनके लिए नहीं पढ़ सकते कि एक दिन की उन्हें खुशी दे देना। ठीक है, कुछ नहीं होता नंबर से। आजकल तुम्हें लगता है 12वीं के नंबर से कुछ नहीं होता, तो उनकी खुशी के लिए पढ़ लो, उस दिन के लिए पढ़ लो कि उस दिन उन्हें मुंह लटका के ना खड़ा होना पड़े और तुम्हें ना कहना पड़े कोई बात नहीं बेटा। वो बोलेंगे, मन तो उनका भी खराब होगा उस दिन पे। जब तो इसीलिए वो सपना कहां गया जो आप लोगों का था। खाली मम्मी पापा के लिए नहीं, अपना भी सपना याद करो। वो सपना था तुम्हारा पहले दिन पे कि इस साल बोर्ड का टॉपर बनना है, 90+ लेकर आने, वो कहां गया? उसके लिए जियो ना। ये दोस्तों के लिए जी रहे हो जो कल को कॉलेज में जाके तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने वाले हैं, रिप्लाई भी नहीं आएगा जिनका, और तुम भी इन्हें नहीं करने वाले हो। तो इसीलिए मार्क माय वर्ड्स, फ्रॉम टुडे मुझे प्रॉमिस करो दीदी हम जाग रहे हैं, हम पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आसान नहीं है पढ़ना ये 2 महीने के अंदर। शादियां इस 2 महीने में है, क्रिसमस इस 2 महीने में है, न्यू ईयर इस 2 महीने में, तुम्हारा फेयरवेल जो तुम्हारे 15 दिन खा जाएगा वो इस महीने में, प्रैक्टिकल इस महीने में, और प्री बोर्ड्स इस महीने में है। इसी महीनों में प्री बोर्ड्स आएंगे। प्री बोर्ड्स तुम देकर आओगे जल्दीबाजी में पढ़ के, इतने घटिया नंबर आएंगे प्री बोर्ड्स में, दहशत हो जाएगी आपको कि मैं बोर्ड्स में अपने मार्क्स भी स्कोर कैसे करूंगा। तो इसीलिए प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है। पहले प्री बोर्ड में आग लगानी है, फिर बोर्ड एग्जाम में आग लगानी है। तो उसके लिए जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कोई बच्चा नहीं कर रहा है। बिकॉज आप अपना विजन, आप अपना गोल, आप अपना मकसद क्लास 12th का भूल चुके हो। तुम्हारा मकसद है फोन चलाना, तुम्हारा मकसद है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, तुम्हारा मकसद है बॉयफ्रेंड से बात करना, तुम्हारा मकसद है कि मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें सबसे कूल मैं दिखूं। आज तुम कूल दिख रहे हो, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कूल टॉपर दिख रहा होगा। उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा अगर तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे तो इसीलिए ये आज 2 दिन 4 दिन की ये जो कूलनेस तुम्हें लग रही है, ये जो तुम्हें घूमने जाना है, तफरी तुम्हारी लाइफ का ज्यादा, मस्ती करना तुम्हारी लाइफ का मोटिव बड़ा हो चुका है। 90+ तो भूल ही चुके हो तुम। तो भैया खुद डिसाइड कर लो, नहीं लेकर आने नंबर तो भाई ये सब स्ट्रेटेजी भी देखना बंद कर दो। तो समझ रहे हो, अपने इस विजन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो मुझे अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन हर बच्चे ने ओपन करना है और वहां पे कमेंट करो सीरियस फ्रॉम नाउ। आज से सीरियस हिंदी में लिख दो। जल्दी से कमेंट सेक्शन उठाओ, लिखो उसमें आज से सीरियस। आज से सीरियस होके मैं पढ़ूंगा। खुद को समझाओ 99% और अपने सारा सब्जेक्ट का सिलेबस लिखो, एक पेपर पे अपने सामने लगाओ, अपनी सीरियसनेस लेकर और आज यहां लिख के मार्क कर दो आज से मैं सीरियस हूं। मुझे किसी को दोबारा समझाने नहीं आना पड़ेगा कि भाई बेटा बैठ के पढ़ ले, मैं खुद पढ़ लूंगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, नहीं अभी से। तो जल्दी कमेंट करो सीरियस फ्रॉम नाउ। और उसके बाद मुझे चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे 10th क्लास के बच्चे हो, अपनी सारी बुक्स लेकर आओ। सभी की सभी बुक्स को अपने सामने रखो। एक A4 साइज की शीट खरीदो, रखो, या पेन पेज फाड़ लो अपने रजिस्टर में से, और एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन जो दिख रहा है उससे बहुत ब्यूटिफुली मार्क करके लिखो कि ये मेरे चैप्टर है। और उस पन्ने को लगाना है अपने टेबल पे जहां पे बैठ के पढ़ते हो। नहीं भी पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो तो एक टेबल तो कोने में बना रखा होगा, दीवार तो होगी कोई घर में, आसपास में उन्हें लगाना है। उसकी फोटो खींचने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। हर बच्चे का आना चाहिए दीदी सिलेबस लग चुका है हमारा। आपके सिलेबस की मुझे फोटो चाहिए। जैसे तुम्हारे दिमाग में वो जो ग्रुप की चैटें चलती रहती है, दोस्त ने क्या करना है, ये प्लान, लो प्लान चलते रहते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में बस ये सिलेबस चलना चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो सिलेबस आंखों के सामने जब रहेगा सीरियसनेस आएगी। ये कमेंट करके सीरियसनेस तो हमने कह दिया, वो मैं उसका तरीका बता रही हूँ, वो आएगी कैसे सीरियसनेस, क्योंकि 2 दिन रात तुम वही करोगे। अब जब कमरे में घुसोगे वहां वो चैप्टर दिख रहे हैं तो तुम्हें खुद पे शर्म आएगी। चैटिंग करने से पहले थोड़ी सी कि भैया ये कौन पढ़ेगा, ऐसे तो नहीं आने के नंबर जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो पूरी दीवार के ऊपर वो चैप्टर्स लिखे हुए हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं, दीवार पे लिखे हुए हो सारे के सारे चैप्टर, पेपर के ऊपर ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, और आगे उसके 99% भी लिख देना। ओल्ड स्कूल बन जाओ बिल्कुल वही, जैसे वो आप एस्पिरेंट्स का रूम देखते हो वो कैसे सजा के रखते हैं, क्यों रखते हैं वो अपने रूम्स को,
वो विजन बनाते हैं अपना, इंपॉर्टेंट चीजें लगाएंगे, फिर हम उसके बाद में सिलेबस सामने आएगी, यहाँ पे डेट्स लिखिए, ये है क्यों वो इतनी बड़े बड़े पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, क्यों, ये इससे फायदा होता है तभी तो कर रहे हैं ना। तो ये काम तुम्हें करना है, फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर देना सारे बच्चे कि दीदी हमारा सेटअप हो गया रेडी, हम सीरियस हो चुके हैं। अब जब इसके बाद में आपको क्या करना है, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो इंग्लिश की जिम्मेवारी मेरी है। इंग्लिश मैं करा दूंगी, 1 हफ्ते में करा दूंगी तुम्हारी इंग्लिश, और एक बार जो चीज पढ़ा दी उसे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हारे को। जो जो स्टेप्स मैं बताऊंगी इंग्लिश के लिए उसे फॉलो करना। तुम्हें इंग्लिश के 100 में से 100 मेरी हो गई। अब बाकी तो पढ़ लो, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को मैं बता देती हूँ ऐसे ऐसे पढ़ना है। कॉमर्स स्टूडेंट्स आपका भी कोर्स आएगा, आपको भी बता दिया जाएगा ये जो जैसे जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ कि ऐसे आपको पढ़ना है। बट मेरे पीसीएम पीसीबी वाले भाई बहन और भी बहुत सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाती हूँ उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब उनका गोल बनाओ अपना, खुद से बैठो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, पेपर रखो कि मेरे फिजिक्स के ये चैप्टर है, अब मुझे इन्हें ऐसे कवर करना है, केमिस्ट्री के ये ऐसे कवर करना है, 10th का बच्चे हो 10th का अपना लिखा ये ऐसे पढ़ूंगा, ये ऐसे पढ़ूंगा। अपना गोल बनाओ और अपने घर में बैठ के पढ़ना शुरू, बाहर जाना बंद कर दो बिल्कुल। ट्यूशन से घर आ गए हो ठीक है, ट्यूशन से डायरेक्ट अब मुझे घर पे चाहिए मेरा भाई बहन, बाहर नहीं घूमोगे बिल्कुल भी। ट्यूशन खत्म है, स्कूटी उठाई घर पे, साइकिल उठाई घर पे, जैसे भी आते हो, मम्मी लेने आते, पापा लेने आते, गाड़ी पे आते हो, ड्राइवर के साथ आते हो, सीधा घर पे, ठीक है। कोई आपको कुछ और किसी के बर्थडे में नहीं जाना, किसी की पार्टी में नहीं जाना, कुछ नहीं करना अभी। बस जो फेयरवेल आएगा उससे 1 हफ्ते पहले टेलर को सूट देकर आएंगे, वो सिल जाएगा बढ़िया सा स्टाइलिश सा, वहां फेयरवेल में जाके वहां जितनी मस्ती करनी होगी करना। अभी के लिए स्कूल गए हो, सुबह दोपहर में 2 बजे घर आए, घर आते ही खाना वाना खाया, अपना पढ़ाई करी। ट्यूशन गए हो, ट्यूशन से डायरेक्ट घर आए, 1 घंटा के सो गए और फिर अपने स्टडी सेशंस लगाए। टाइम वेस्ट बंद, बाहर जाना बिल्कुल बंद, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, किसी दोस्त से बात भी नहीं करनी, व्हाट्सएप पे दोस्तों से नोट्स मांगने हैं मांग लेना, रजिस्टर मांगना है भाई अपना रजिस्टर दे दे, फोटो कॉपी कराऊंगा, इतनी मतलब रखना है दोस्तों से इस समय पे, और कोई मतलब दोस्तों से रखना ही नहीं है। तब होगी पढ़ाई ये 2 महीने में। तुम्हें क्या लग रहा है 2 महीने में तुम ऐसे ही पढ़ के इतने नंबर ले आओगे? ले आते, पुराने जमाने का पेपर का पैटर्न होता 1 महीने में पढ़ के ले आते, सीधे सीधे घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब घुमाने के क्वेश्चन की बात हुई है तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आपको पढ़ना कैसे है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सी, अब हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, एक हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन, एक हो गया हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो शुरू कर रहे हैं थ्योरी पोर्शन से। थ्योरी पोर्शन पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनसे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले वाले जल्दी जल्दी रिवाइज होते रहेंगे, नहीं आता है तो तुम बहुत ही डब्बे हो, बिल्कुल ही बेशरम हो, तो भैया पहले वाले पढ़ लो। जनवरी में पहला चैप्टर उठा के पढ़ोगे तो कितना डर लग रहा होगा, समझ गए? तो पहले चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो। जिनको आते जल्दी जल्दी इन्हें रिवाइज करा, इनके आगे ब्लू टिक लगाया, हाँ भाई हो गए, और आगे बढ़ो। और जिनको नहीं आता तो भी पहले से पढ़ो, पहले चैप्टर से अपना पढ़ना शुरू कर दो। अब पढ़ते समय क्या करना है, सबसे पहले उठाना है 1 शॉट लेक्चर, जिसका मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 1 घंटा। बहुत बड़ा चैप्टर है तो 1.5 घंटा। अब भाई जब टीचर ही तुम्हें 4 घंटे में चैप्टर पढ़ा रहा है, जो 1 घंटे में पढ़ाया जा सकता है, वो 4 घंटे में टीचर ही पढ़ा रहे, तो तुम 2 से 16 घंटे में कवर करोगे। इतना टाइम तो नहीं बचा, अप्रैल में पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उस 1 शॉट से। अब जब तुम स्लो एंड स्टडी विन द रेस तो तुम्हारा खत्म हो गया, स्लो तो अब नहीं चल सकते हो तुम्हें तो फास्ट भाग के ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना है, मिली सेकंड्स के अंदर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है कि भाई तुम्हारे नंबर आए। तो 1 से 1.5 घंटे का, 1.5 भी नहीं कह रही हूं मैं, 1 घंटे वाले जो 1 शॉट होंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर समझाया जा रहा होगा, उन्हें आपको खोलना है। अब जब 1 शॉट देख रहे हो कमरे में बंद होके, तो ये नहीं है कि कोई मूवी चल रही है और वो 1 शॉट नहीं है, वो एवेंजर्स चल रही है, ये नहीं सोचना है कि भाई पॉपकॉर्न खा रहे हो बैठ के, नहीं, सामने वो मोबाइल रखा होगा, ईयरफोन लगा होगा, आंखें कान हाथ सबको कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, नीचे एक कॉपी रखोगे खोल के, जो भी थ्योरी वाला है तो जो बोर्ड पे लिखा है उसे उतार रहे होगे, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, जो टीचर यहाँ स्लाइड सब पे आजकल ऐसे वाले बोर्ड ही हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी यही है, व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड वाले, जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ऐसे होगी थ्योरी लर्न। थ्योरी कैसे लर्न होती है मैं बताऊंगी। थ्योरी कैसे, मेरे 5 थ्योरी सब्जेक्ट पे सब में 95+ आए थे, एक में तो 100 भी आए थे। कुछ दे दो मेरे को दीदी ये लर्न करना, मैं तुम्हें 10 मिनट में लर्न करके दिखा दूंगी। क्यों, मैं उसे समझती हूँ अपने वर्ड्स में, 10 मिनट बाद तुम्हें दिखा दूंगी कैसे, क्योंकि मुझे वो ट्रिक पता है। तो थ्योरी कैसे कवर होती है, तुम जब समझ लो तो ध्यान से उसे देखा, समझा, डिकोड करा, अच्छा इसमें ये टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट में ये समझाया गया है, उसे पेपर पे अपनी लैंग्वेज में लिख ले। तुम अगर आग बंद ऐसे 1 शॉट देख रहे हो, सुने जा रहे हो, कोई फायदा नहीं हो 1 घंटे के 1 शॉट को देखने का भी, साथ में लिखते रहो। एनसीईआरटी रखी साथ में, चेक कर लिया हाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, रीड नहीं करी, ऊपर से देख लिया उसको एनसीईआरटी को, जैसे पिक्चर का ट्रेलर देखते हैं। तो यहाँ पे माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स अपने आप रेडी हो जाएंगे 1 शॉट लेक्चर देखते देखते। और कोई ना कोई गाइड तो होगी आपके पास में, नहीं है तो गाइड भी खरीदो, सैम्पल पेपर भी खरीदो, थोड़ा सा खर्चा कर लोगे तो नंबर आ जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अब अपने नोट्स बनाने का समय नहीं बचा है हमारे पास में। जो आपके पास गाइड है तो किसी दोस्त की गाइड लो, फोटोकॉपी करा लो, जैसे भी कर सकते हो, अपनी गाइड रखिए सामने, जो शॉर्ट नोट्स गिवन उन्हें ही पढ़ लिया, क्योंकि चैप्टर तो समझ में आ गया वीडियो को देख के, अब शॉर्ट नोट्स उससे पढ़ लिया। अब आपका
फ्रेमवर्क रेडी हो चुका है, चैप्टर आपको समझ में आ चुके हैं, अब तैयारी करनी है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर का नोट्स बनाने को तो नहीं आएगा। क्वेश्चन का क्या करें, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं। अब जंप कर जाओ सैंपल पेपर पे। सैंपल पेपर में ये नहीं कह रही हूं कि पूरे सिलेबस का सैंपल पेपर उठा के सॉल्व करो, तुम्हें आएगा ही नहीं। तुम्हें अभी 10वां चैप्टर स्कूल में ही नहीं पढ़ाया गया आधो को, तो और पढ़ा भी दिया गया तो तुम्हें तो नहीं आता, तुम्हें तो उसका क्वेश्चन देख के डर लग जाएगा। तो पूरा पेपर मैं सॉल्व करने को भी कह ही नहीं रही हूँ। अभी तो तुम्हें शायद फर्स्ट चैप्टर का भी अगर क्वेश्चन देखोगे सैंपल पेपर में से, तुम्हें उसे भी देख के डर लगेगा। तो धीरे धीरे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे। कभी पहले 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे 4-5 घंटे लगेंगे, फिर 2-2.5 घंटे लगने, 3 घंटे लगने शुरू होंगे आप लोगों को। धीरे धीरे आपका टाइम कम होगा सैंपल पेपर का। तो मैं पता है क्या करती थी, मैं पार्ट्स में सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करती थी। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर के लिए आपको क्या करना है, PYQs वाले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी और साथ में नए पैटर्न की भी। आपने पहला चैप्टर पढ़ा जिस भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, अकाउंट्स का है, BST का है, इको का है, SST का है, पॉलिटिकल साइंस का है। जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा, सैंपल पेपर उठा के लाए और देखा कि इसमें फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन है, वो लगा लिए। पिछले 3 साल के पेपर देखने हैं 2022 तक के, कौन कौन से हैं वो लगा लिए। हर एक के साथ आपको ये करना है। तो सैंपल पेपर और PYQs की रिसर्च करनी शुरू कर दो अपनी तरफ से कि कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर आप खरीदने वाले हो, क्योंकि हर साल CBSE कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस आर देयर आर आप कह सकते हो हमारे रीजनेशन क्वेश्चंस आर देयर, MCQs आर देयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, ट्रू फॉल्स भी मल्टीपल चॉइस में आ रहे हैं, सो मेनी फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो वो पुराने वाले तरीके से नहीं होगा। तो उसके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर देखना है जिसमें 5-6 सॉल्व सैंपल पेपर भी हो, 5-6 PYQs भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, उनका सॉल्यूशन भी हो। बस अगर आप हर चैप्टर के 10-10 PYQ ही पढ़ के चले गए ना, तो 80-90 तो ऐसे ही आ गए। आधा तो रिपीट होता है हर साल हमारा पेपर, मतलब काफ़ी पोर्शन ऐसा होता है जो हर बार रिपीट होता है। तो पहले उसे ग्रैब कर लिया, बचा हुआ फिर बचे हुए टाइम में कर लेंगे। तो अब इस समय पे ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर की तैयारी कर लो। अब आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे। तो इसमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उठा के ले आओ इतना बड़ा वाला रजिस्टर, और जो अगर आप लोगों को चैप्टर के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, न्यूमेरिकल क्या लगेगा ये ही नहीं पता है, तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाके वन शॉट देखना है। और जब वन शॉट देख रहे होगे, जब टीचर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को बोर्ड पे, साइड बाय साइड तुम अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। और एक बुक खरीदनी है जिसमें अब इस साल में आने वाले क्वेश्चन हो, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हो, उसे रखना है। और उन फॉर्मूलाज के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लगाने शुरू करने हैं। 1 के 10-10 टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। बैठो और सॉल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। वो सब कब होगा, जब तुम होश में होगे, सीरियस होगे अपने पढ़ने के लिए, पढ़ाई को टाइम देना चाहोगे। ऐसा नहीं है टाइम नहीं होता, टाइम होता है। तुम उस समय मोबाइल चलाते हो, रील चलाते हो, दोस्तों से बातें करते हो, सारा टाइम अपना बर्बाद कर देते हो। इसलिए मैंने आज कहा है, मुझे प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन में, आज से मैं सीरियस। पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, ये 4 बातें कोई भी बता देगा तुम्हें आगे, और ये शायद तुम्हें खुद पता भी होंगी कि ऐसे ही पढ़ा जाता है, बट तुम बेशरम हो, तुम्हें पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें नंबर अभी तक लेकर आने ही नहीं थे। नहीं गाइस, नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि रिजल्ट डे वाले दिन बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए फिर से कह रही हूं, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर आज से सीरियस, एंड ये स्टेप्स करके आप पढ़ना शुरू कर दोगे। और पहला स्टेप क्या था, याद करो। पहला स्टेप है अपने सिलेबस को लिखना है अपने A4 साइज शीट के ऊपर या रजिस्टर के पन्ने के ऊपर, तरीके से एक एक चैप्टर को, और पहले चैप्टर से अटैक मोड में आ जाना है। बताऊंगी आपको बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, कि कितनी देर पढ़ना है, क्या करना है, ये करना है, वो सब बाद में होगा। पहले दिमाग तो बनाओ, पढ़ना शुरू तो करो, माइंडसेट तो लेकर आओ, ठीक है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड अपने जो कोचिंग्स एंड ट्यूशन के जो टाइमिंग है ना, वो जरूर आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय, बेस्ट।